हनी ट्रैप के लिए बदनाम मध्य प्रदेश में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां हनी ट्रैप के निशाने पर इस दफा एक सेना का अधिकारी फंसा है। और इस हनी ट्रैप के ही खेल में इस सेना के अधिकारी ने कुछ ऐसा किया कि जिससे मध्य प्रदेश दहल गया। जी हां, मामला एक महिला गिरोह और आर्मी अधिकारी से जुड़ा है और खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली इलाके से जुड़ी है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में आर्मी जवान की लाश जंगल में मिली है। उसके पीछे की कहानी कहती है कि एक महिला गिरोह लगातार उसे परेशान कर रहा था और तकरीबन 12 लाख रुपए ऐंठ चुका था। इतने ही पैसों की और डिमांड की जा रही थी। इसी के चलते यह घटना घटित हुई। आर्मी के अधिकारी के साथ इस अनहोनी से रहली इलाके में सनसनी फैल गई है। अब हनी ट्रैप और महिला गिरोह के निशाने पर आर्मी के अधिकारी आ गए हैं, जहां पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हम पूरे घटनाक्रम की हकीकत आपको परत दर परत बताते हैं। रोहित मोबाइल भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल रहली थाना अंतर्गत आने वाली बलेह चौकी के देवल पानी के जंगल में शाम के समय एक आर्मी जवान का शव पेड़ पर झूलता मिला। भारतीय सेना में सिंगल इंजीनियर के पद पर पदस्थ 28 वर्षीय देवेंद्र पिता अजमेर सिंह लोधी निवासी देवल पानी 15 दिन की छुट्टी पर अपने घर आया था। देवेंद्र लोधी की वर्तमान पदस्थापना सिकंदराबाद में थी, जहां से स्थानांतरित होकर अब देवेंद्र मेरठ जाने वाले थे। बता दें कि मृतक देवेंद्र का बड़ा भाई भी आर्मी में पदस्थ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिग्नल इंजीनियर देवेंद्र लोधी लंबे समय से क्षेत्रीय महिला गिरोह के चंगुल में था, जिसके चलते कई बार देवेंद्र से पैसे भी ऐंठे गए। मृतक के परिजनों ने बताया कि युवती के पास मृतक के कुछ पर्सनल वीडियो और फोटो थे, जिनके जरिए उसे बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा था। बार बार पैसे देने के बाद भी गिरोह ने मृतक और उसके परिवार को परेशान करना बंद नहीं किया। मृतक की भाभी और बहन ने आरोप लगाते हुए बताया कि इलाके में रहने वाली लड़की को जरिया बनाकर गिरोह ने मृतक से लगभग 12 से 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। उसके बाद भी उससे पैसों की मांग की जा रही थी। इस गिरोह में युवती के अलावा मृतक के कुछ दोस्त भी शामिल बताए गए हैं। जब मृतक बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो उसने इस संबंध में अपने परिवार को बताया। जानकारी लगते ही पहले मृतक के भाई ने मामले में मध्यस्थता करते हुए मामले को रफा दफा करने के लिए गिरोह से बात की और मृतक की सिम को भी बंद करा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी रहली के इस क्षेत्रीय गिरोह द्वारा मृतक के भाई और घर की महिलाओं समेत अन्य रिश्तेदारों को भी तरह तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था। लंबे समय से इसी मामले को लेकर देवेंद्र काफी मानसिक तनाव में था और इसी के चलते इस सेना के अधिकारी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, जिससे मध्य प्रदेश दहल गया। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस अब परत दर परत जांच कर रही है। क्या नाम आपका? अनीता। कहाँ की रहने वाली हो? उनकी बड़ी बहन है। क्या हो गया? घटनाक्रम क्या है? उनके भी छुट्टी पे आए थे भैया हमारे। उन्होंने बहुत पहले से कुछ लड़कियां परेशान कर रही थी, उनके संग 2-3 लोग आते और एक कारण भैया ने आत्महत्या कर ली। पैसा मांग मांग के कम से कम 15 लाख रुपया खा गई भाई। अब हमारे भाई की जान भी खा गई और अब हम चाह तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और उन्हें आदमी को हमारा पटना की। और आदमी कहाँ के हैं? आदमी कई के ये भैया ने जब वो परेशान होगा, जब वे परेशान हो के बताई कि दीदी हमें भगवत मिश्रा परेशान कर रहा हूँ और उनके संग लड़कियाँ। लड़कियों का नाम? तनु कोरी, कामनी कोरी, भगवत मिश्रा। लगभग कितने लोग थे ग्रुप में? कम से कम 4 लोग आते वे। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक लड़की का कारण है। जो एक लड़की थी, जो एक फौजी आदमी है, उसको बहुत प्रताड़ित कर रही थी। कुछ ऐसी संभावना हुई जिसमें उस लड़की को, मतलब इस लड़के को थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि भाई वो कोई अचानक ऐसे कोई बर्थडे पार्टी वगैरह थी, तो शायद उसकी उस साइड में मुलाकात हो गई थी उस टाइम पे। तो उन्होंने कुछ शायद मिला के कुछ उसको ऐसे करके, और उसने ऐसा किया है कि भाई सामने वाले को फंसा दिया।
उसके बाद में शायद हो गई कुछ ऐसी बातें, उस टाइम पे वो ब्लैकमेल करने लगी। उसने बोला कि मुझे 3 लाख 5 लाख 10 लाख चाहिए। सामने वाला आदमी फौजी आदमी है, एक बंदा है, उसकी 40-50 हज़ार पेमेंट है। तो क्या करता है, अब उसमें देने वाला आदमी देता रहता है, चलो ठीक है। उसमें जॉब की एक बात होती है, तो उसमें क्या होता है, लड़की जब ज़्यादा परेशान करने लग गई उसको, उनके घर परिवार वालों को सब कुछ बता दिया उन्होंने, ऐसी ऐसी बात है। लेकिन वो बाद में लास्ट टाइम पे कुछ लोग ऐसे थे, उस लड़की का एक वो काम ही है इस टाइम पे, एक रहेली की लड़की है, क्या नाम है उसका, तनु कोरी एक ऐसी लड़की है जो उसका एक काम ही है कि ब्लैकमेल करना, किसी लड़के के साथ में जाना। और कौन थे वो तनु कोरी के साथ? तनु कोरी के साथ में भगवत मिश्रा और महेंद्र कोरी, दीपेश पटेल, नीतीश रैकबार और दीपेश पटेल। कुछ ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये शायद रहेली के रहने, वार्ड नंबर 4 का, ऐसे सब रहने वाले हैं। उनका एक गिरोह चलता है। सिर्फ ये लोग ये चाहते हैं कि कोई अच्छा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई जॉब करता हो बंदा को, उसको फंसाया जाए, फंसाने के बाद में उसको ब्लैकमेल किया जाए। रहली से आशु दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रोहित मोबाइल भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश।